मनुष्य को भी जवानी चाहिए, शैतान को भी आपकी जवानी चाहिए, और परमेश्वर को भी आपकी जवानी चाहिए। क्योंकि जवानी रस भरी होती है, क्योंकि जवानी जोश भरी होती है, क्योंकि जवानी परफेक्ट होती है। परमेश्वर को आपका बिना रस वाला जीवन नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका वो समय चाहिए जो परमेश्वर को भाए। मैं सच बताऊं, मैं आज पछताता हूं इस बात के लिए। मैं शुरू में ही चर्च के एक्टिविटी में रहा हूं, मैं यूथ लीडर रहा हूं। मुझे कभी नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे कैसे चुन लिया। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जवानों के बीच में मैं यूथ लीडर रहा, बचपन से मैं चर्च की एक्टिविटी में था। सच्चाई बता रहा हूं आपको, बचपन से ही मैं चर्च की एक्टिविटी में था। हर एक चर्च की एक्टिविटी करता था मैं, हर एक छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटी, सफाई का हो, कोई भी काम, चर्च का कोई भी छोटा या बड़ा काम मेरे काम है, बचपन से ही कर रहा हूँ। जवान हुआ, जवानों का लीडर था मैं। 2017 के अंदर परमेश्वर ने कॉलिंग दी मुझे, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और परमेश्वर ने मुझे भी सेम वर्ड कहा, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ। दूसरी आवाज पहुंचती है, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा जीवन बहुत गरीबी में निकला है, मेहनत कर करके मैंने पढ़ाई की है, अब मेरे माँ बाप के अच्छे दिन दिखाने का समय आ गया है, अब मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु आपके पीछे कैसे आ जाऊं। परमेश्वर ने तीसरी बार फिर मुझे कहा, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा और मैं तेरी सुधि लूंगा। मैं अपने मम्मी पापा के पास गया और मैंने उनसे फिर कहा, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। आप जानते, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए उस गरीबी में भी। जबकि एक 100 रुपए की अगर इनकम उस समय कहो तो 100 रुपए की इनकम भी नहीं दिखती थी कि मेरी फैमिली के अंदर 100 रुपए की इनकम आए। उस समय मैंने परमेश्वर को अंगीकार किया। बचपन से चर्च जाने वाला हूं मैं, बचपन से मैं एक्टिविटी में काम कर रहा हूं। परमेश्वर ने जब मुझे बुलाहट दी, मैंने उसी दिन परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 2017 के अंदर पूरा साल मैंने इसकी तैयारी में लगाया। प्रेयर फास्टिंग, परमेश्वर को सुनना, पवित्र आत्मा वेग चाहिए, परमेश्वर एनकाउंटर चाहिए परमेश्वर। और तैयारी में निकला, और मैं पहली ही मीटिंग के लिए जब निकला, परमेश्वर ने पहली मीटिंग से ही मिरेकल्स ही दिए हैं। पहली मीटिंग से ही परमेश्वर ने हीलिंग ही ली है। तैयारी थी वो। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मैं कैसे निकला, कैसे परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दे दिया, मुझे बुलाया परमेश्वर ने। और जब मैं जैसे जैसे अपने प्रेयर में परमेश्वर में बढ़ने लगा, पहचान आने लगी और मुझे परमेश्वर को अपने बिल्कुल नजदीक पाने लगा। मैंने देखा कि परमेश्वर जो मैं देखता था, जो समझता था कि परमेश्वर आप है, परमेश्वर आप उससे बहुत अलग है। जो मैं सोचता समझता था, जितना मैंने जाना, उससे कई गुना अब अलग है। आप उससे कई गुना विशाल है, अद्भुत है। और मैं पछताता हूं, काश मैंने उससे पहले के दिन भी जवानी के परमेश्वर को दिए होते। आज
आप जवानों से ये बात है, आज आपके पास जवानी है, ये जवानी व्यर्थ ना जाए, ये जवानी परमेश्वर के लिए हो जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए हो जाए। आप अपनी जवानी के अंदर मनमानी करने वाले ना हो जाए, क्योंकि लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में मनमानी कर, लेकिन याद रख परमेश्वर इन सब से तेरा न्याय लेगा, इन सब से तेरा हिसाब लेगा। जवानी के दिनों में ही आप बोझ उठाएं, परमेश्वर के काम का बोझ उठाए, ये बर्डन आपके अंदर होना चाहिए। आप जवानी परमेश्वर को देंगे, बुढ़ापे में वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। जो बाइबल को थाम लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं, परमेश्वर का वचन उनको थाम लेता है। परमेश्वर कभी भी आपको नीचे नहीं लेके जाएगा। जोसेफ ने अपनी जवानी दी, जब वो जवान था, उसके पास समय था, वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो सकता था, वो शरीर संबंध उससे बना सकता था, उसके पास चांस था, और उसके साथ सोकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर भी वो पोतीफर के घर पर राज कर सकता था। लेकिन उसने अपनी जवानी पहले परमेश्वर को दी, फिर परमेश्वर उसको निचले लेवल पर ही रखा। परमेश्वर ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। ये पोतीफर की पत्नी जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और उसको जेल खाने में भेज दिया, उसने परमेश्वर के लिए जब आपने आपको पवित्र रखा, अपनी जवानी परमेश्वर को दी। ये पोतीफर की पत्नी और पोतीफर भी कल जोसेफ की अधीनता में आ चुके थे, क्योंकि राजा के बाद अगर किसी दूसरे की जगह थी तो वो किसकी थी? जोसेफ की थी। जो आज आपका विरोध कर रहे होंगे, जो आज आपको नीचा दिखा रहे होंगे, आप कुछ मत कीजिए, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में बस अड़े रहे और अपनी जवानी परमेश्वर को दे। और याद रखे, जो आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए आए, जो आपको बंद कर देना चाहते हैं, जो आपकी कॉलिंग को खत्म कर देना चाहते हैं, वो कल आपकी ही अधीनता में होंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको एक सफलता दे रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर ने आपकी सफलता सोच ली है। स्वर्ग का परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं सोच ली है। हालेलुया। ऐसा है वो परमेश्वर। उसने परमेश्वर को प्रथम दिया तो परमेश्वर ने भी उसको पीछे नहीं रहने दिया, परमेश्वर ने भी उसको प्रथम रखा। नाम का राजा फिरौन था, लेकिन असल में जो राज कर रहा था वो जोसेफ था। जवानी चाहिए परमेश्वर को, जे रस भरी है। नुचाया हुआ नहीं चाहिए परमेश्वर को, बिना रस वाला जीवन नहीं चाहिए परमेश्वर को। आज हर एक जवान परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके राज्य के लिए खड़ा हो जाए। कहीं कि परमेश्वर, मैं भीड़ नहीं चाहता हूं, मैं भीड़ को चलाने वाला बनना चाहता हूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भीड़ वाले बनो, परमेश्वर ये चाहते कि आप भीड़ को चलाने वाले बन जाओ। परमेश्वर आपको वो उजियाला बनाना चाहते हैं कि अगर 1000 लोग अंधकार में हो तो आप उनके बीच में चमके और उनको आपसे उजियाला पहुंचे। तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला लोगों के बीच में चमके। ऐसा नहीं है कि सब 1000 लोग अगर अंधकार में पड़े हैं तो एक आप भी साथ शामिल हो जाओ उसके साथ। क्या आप नहीं जानते कि आपने नहीं पढ़ा है कि आप जगत की ज्योति है? उन 1000 लोगों को आप रोशनी देंगे, आप चमकेंगे उनके बीच में, उनके अंधकार आप दूर करेंगे।